अखात्रिज का दिन है और मैं विपिन अंकल जी के चैनल से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी जय गुरु जी, सारे संगत जी जय गुरु जी। मैं यूएसए टेक्सास फ्रिस्को टेक्सास से बोल रही हूँ, मीता जी। ओके, मैं आप विपिन अंकल जी, मैं आपसे खूब आभारी हूँ बिकॉज़ आपने मुझे फिर से जोड़ा है, तो इसको मैं कभी नहीं भूलूँगी। आप मेरे पिता समान हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। और मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओके, पहला मैं शुरू। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल स्टार्ट माय शुक्राना। सो आई हैव ए लॉट्स ऑफ शुक्राना, और आज मैं इतना लंबा टाइम तो नहीं लूँगी। और आज अखात्रिज का दिन भी है इंडिया में और यूएसए में कल है। फिर भी आज इंडिया के अखात्रिज की शुभकामनाएं मैं सभी संगत जी को, विपिन अंकल जी, सोनिया आंटी जी एंड सारे संगत जी और सारे गुरु जी, सारे बड़े मंदिर के सेवादारों, सबको मैं जय गुरु जी कहती हूँ। ठीक है, अब मुझे जो बोलना है मैं थोड़ा ही बोलूँगी आज, इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकूँगी, पर मैं जो गुरु जी ने बोला है ना वही मैं सिर्फ आज बोलना चाहती हूँ, और बाद में दोबारा मैं कभी भी बोल दूँगी। तो शुरू करती हूँ। पहली बात तो मुझे गुरु जी ने बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी सही रास्ते पे चल रही है। कैंसर है सिंस 2000, वैसे तो 2004 से ही है, ऑन एंड ऑफ आते जाते थे। मैं पॉजिटिव थिंग्स के करके मैं आगे बढ़ी हूँ, और अभी भी गुरु जी की रहमत से और गुरु पा की ब्लेसिंग से मैं आज भी अच्छी तरह रह रही हूँ। थोड़ा बहुत तो पेन होता रहता है बिकॉज़ अब जो 2004 से मुझे 2024 से जो फिर से दिस इज़ द 6th टाइम्स कैंसर आई हैव इट, एंड अभी भी मैं स्ट्रांग बनी हूँ बिकॉज ऑफ द गुरुपा। और विपिन अंकल जी, मैं आपको भी आभारी हूँ बिकॉज आप मुझे जो मैसेज भेजते हैं ना, वो मैं कभी कभार सुन भी लेती हूँ। मैं ऐसे तो नहीं कहती कि मैं हर रोज़ सुनती हूँ बिकॉज़ मेरी ईच वीक पहले लास्ट ईयर हर मंडे थी, अभी 2026 से हर फ्राइडे होती है, और बहुत सारे वो भी होता है, पर कभी मैं देख लेती हूँ, कभी मैं अनसुना भी कर लेती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा तो देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको भी शुक्राना करती हूँ, जैसे मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ वैसे, और आपका मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। और आपने लास्ट टाइम बताया था जो आप मुझे पिता समझती है, तो मेरा जो भी मैं संदेश भेजता हूँ तेरे लिए, तो वो ज़रूर सुनना और उसका अमल भी करना, तेरे फ़ायदे में है। तो मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे पिता समान है, और इसके लिए मैं आपको भी शुक्राना करती हूँ जैसे गुरुपा को करती हूँ। गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं बात करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कितने जन्मों जन्म से मेरे गुरु पिता ही है, उसने मुझे बताया है। और वो गुरुपा कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुझे कैंसर दिया है वो तेरा कितने पुराने जन्मों का जो कर्मों है वही मैंने तुझे वो जन्म में दिया हुआ है, और वो तुझे कैंसर के रूप में ही दिया हुआ है। पर तुझे कष्ट तो होगा, पर मैं तेरे अंग संग हूँ,
तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे पूरा कष्ट काट कर ही सुखी जीवन में देखना चाहता हूँ। और तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वही मैं तुझे बताना चाहता हूँ। और बस तो हर पल का साथ देने का देते हैं, इसीलिए मैं शुक्राना 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 करती हूँ। और मैंने स्टार्ट किया हुआ है लाइक 2025 सितंबर से गुरुजी का महामूल मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जो सोनू अंकल जी का म्यूज़िक वाला है 108 वार का मंत्र जाप, वही मैं सुबह शाम करती हूँ। सुबह में 2 घंटे तक बैठती हूँ और शाम को 1 घंटा तक होता ही है मेरा मंत्र जाप और जो भी करना है वो। और एक बात ज़रूर बताती हूँ कि मैंने जब मैं जैन हूँ और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही रीड किया हुआ था कि शंकर भगवान एंड हमारा जैन धर्म का आदेश्वर भगवान कैलाश मंदिर का कैलाश पर्वत जो है वो हमारा अष्टापद भी कहलाते हैं। तो दोनों एक साथ में सामने थे और दोनों ही पहले सृष्टि का पहला ही तीर्थंकर भगवान थे और दोनों का चिन्ह भी सेम है और दोनों का कहना भी उपदेश भी सेम है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सब एक ही है, सब एक ही भगवान होते हैं सबके धर्म में, और सब भगवान एक जैसे ही बोलते हैं और एक जैसा ही उपदेश होता है। और तो मैं सबका आशीर्वाद मैं ग्रहण करना चाहती हूँ और ग्रहण किया भी है, इसीलिए वो मैं हमेशा मूल मंत्र जाप 108 वाला भी करती हूँ और हमारा जैन धर्म का भी करती हूँ। दोनों की आरती भी उतारती हूँ, दोनों की सेवा भी करती हूँ, जितना भी मेरे से होता है वही मैं करती हूँ। और तो इसीलिए मुझे जो मजबूत बनाया है, जो स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और जो उपदेश भी देते हैं वो मैं पॉजिटिव थिंग्स करके आगे बढ़ती हूँ। तो मुझे कैंसर की जगह मुझे लगता है कि मुझे फ्लू हुआ है तो वो जल्दी चला जाएंगे, पर वो टाइम का जो कैंसर है वो थोड़ा फैला हुआ है। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था ने, तो गुरुजी ने मुझे बताया बेटी चिंता मत कर, वो ऊपर ही है कैंसर, तेरा अंदर तक तो नहीं जाएगा, भले फैला हुआ है पर तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मुझे पता है, तुझे दुखी होना भी ज़रूरी नहीं है और जो तू करती है बहुत अच्छा ही करती है। तो तुझे जो भी करना है वो अच्छी तरह पॉजिटिव थिंग्स करके करना। तेरे सारे रोग, सारे दर्द, तेरी एक एक परेशानी और साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली में ढेर सारी खुशियाँ भर दूँगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा ही होगा, इसलिए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस तुझे मुझे शुक्राना करके खुश करना है, तो कभी शुक्राना नहीं करती, पर मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया गुरुजी से, पर बात तो की हुई है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे कैंसर है, वो मैं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती वैसे इसीलिए मैं नहीं करती। तो मुझे ऐसे बोला है, वो कैंसर तो है ही 2004 से नॉन स्टॉप है, आज भी मैं कीमोथेरेपी ले रही हूँ और ईच वीक हर फ्राइडे होता है और पहले और मंडे होता था। तो अभी मैं कीमो ले के थक भी गई हूँ, वेट भी बहुत कम हो गया है और आजकल तो मुझे अभी लास्ट फ्राइडे गई थी कीमो लेने के लिए, तो कीमो नहीं दिया बिकॉज मेरा वाइट सेल कम हो चुका है। तो 1 वीक के बाद कमिंग फ्राइडे मुझे मेरा टेस्ट करेंगे, फील्ड से ब्लड टेस्ट लेंगे, इसमें रिज़ल्ट देखेंगे कि मेरा वाइट सेल कितना है और जो अप हुआ होंगे तो मुझे ज़रूर वो लोग कीमोथेरेपी देंगे और मुझे सही रास्ते पे आगे सेहत के लिए जो भी करना पड़ेगा वो लोग कर देंगे। और गुरुजी तो साथ है, मैं विश्वास कभी नहीं तोड़ती, पॉजिटिव थिंग्स करके आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ती रहूँगी और कभी भी मैं गुरुजी का साथ तो छोड़ने वाली नहीं हूँ और छोड़ूंगी भी नहीं। तो मैं
और गुरुपा ने मुझे बताया, हमेशा याद रख बेटा, झूठ का नकाब दुनिया को तो धोखा दे सकता है, पर ऊपर वाले की अदालत में सिर्फ सच्चाई का ही सिक्का चलता है। इसलिए तू कभी किसी की बात की चिंता भी मत करना और अपने कर्मों चंगे रखना। उसके कर्मों की सज़ा मिलते ही हुए जल्दी देखेंगे। तो शुक्राना 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 करना, और बस वही मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ शुक्राना करने के लिए। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने वर्षों से इंतज़ार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। मुझे कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं शांति से रहने का और पॉजिटिव थिंग्स करने का, अच्छा कर्मों करने के लिए समझाते हैं मेरा पिता परमेश्वर। शुक्राना 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 और अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु अंकल जी, मैं गुरुपा मुझे मेरे फैमिली के साथ अंग संग भी रहते हैं, जैसे मेरे साथ रहते हैं। तो मैं गुरु जी को अरदास भी करती हूँ पूरे संगत जी के साथ भी ऐसे रहना, और सारे सेवादारों और सारे गुरु जी जो भी है मंदिर में और जो भी संगत जी की सेवा करते हैं, और विपिन अंकल जी मुझे तो बहुत अभी टेक केयर कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही सारा मैसेज देते हैं और कहते हैं कि आप वो सारे जो भी मैं मैसेज भेजता हूँ वो देखा कर मिस ना करती, बिकॉज़ वो मैसेज तेरे लिए ही है, तेरी आंखों के लिए है, तेरी लाइफ के लिए है, और इसीलिए तू देख और दिन शुक्राना करती रहना। तो मुझे पता है कि मैं शुक्राना नहीं कर सकती थी, पर अभी मुझे लास्ट वीक में कहीं मैसेज मिला था, वो अभी मैं मैसेज फाइंड आउट करती हूँ। तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने आज वही विपिन अंकल जी के वहाँ शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं वहाँ अभी मेरा रिकॉर्डिंग भेज दूँगी और एक साथ में पिक्चर भी भेज दूँगी। तो वो मुझे लाइव कराना है, पर मुझे पता नहीं कि कैसे लाइव करना होता है। तो विपिन अंकल जी मुझे वो भी बता देना कि कैसे मैं करूं, तो मैं वैसे ही करूंगी। और मुझे एक बात ज़रूरी कहना तो है ही, वो मैं बोल देती हूँ अभी। मुझे कोई शर्मिंदा नहीं हूँ कैंसर हुआ है तो, बिकॉज़ कैंसर होते सभी बाल भी चले जाते हैं, फेस भी थोड़ा चेंज हो जाता है, बोलने का आवाज़ भी चेंज हो जाता है। कोई मेरा कभी कोई आवाज़ पहचान भी सकता है, नहीं भी पहचान सकता, पता नहीं, पर मैं उससे कभी शर्मिंदा हुई नहीं। जो होता है वो कर्मों के हिसाब से होता है, तो पॉजिटिव थिंग्स करती हूँ। पूर्व जन्म का कर्म मिला है तो भुगतना तो पड़ेगा ने। तो मैं सोचती थी वो जैसे मैंने पूर्व जन्म में गलत कर्म किया होंगे तो वो जन्म में मुझे भुगतना पड़ता है, और तो भुगतते समय मैं पॉजिटिव थिंग्स करके नया कर्म न बने, इसीलिए पॉजिटिव रहकर अच्छा कर्म करने के लिए मैं ज़रूर सोचती हूँ। और वो भी क्या होता है अच्छा कर्मों के लिए मोस्टली 5 कर्म होता है: क्रोध, लोभ, मोह, माया एंड अहंकार। वो हमारे जीवन में सारा और ख़राब कर्मों निभाने के लिए मौजूद होते ही है। तो इसमें क्या करना है कि क्रोध को रोकना पड़ता है, राइट। फिर लोभ को भी रोकना पड़ता है, मोह, माया और अहंकार को भी त्याजना पड़ता है। वो त्यज देते हैं जो हमारी मजबूरी बनाते हैं लाइफ की, और बुरा कर्म भी कराते हैं, और जो वो सारा छोड़ देते हैं तो 100% अच्छा कर्म ही बना देते हैं, राइट। तो मैं वही संगत जी साधु साध्वी जो होते हैं ने, तो 24 घंटे प्रभु जी की स्मरण सुबह 3 बजे से 5 बजे तक करते हैं। फिर उनका ऑरा भी पॉजिटिव होता है। उन लोगों के पास जाकर बैठते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और दिव्य दिव्य का वास होता है उन लोगों के पास। तो थोड़ी सर हम उसको देखते हैं तो मुझे लगता है घर पे आकर कि हमको भी धार्मिक
पुस्तक को रीड करनी चाहिए और उससे मार्गदर्शन भी मिलता है। और ऑलवेज गुरुजी है, साधु जी है, साध्वी जी है, जो भी है जो जिसको धर्म का ज़्यादा नॉलेज होता है, सबके साथ बैठकर थोड़ा भी सुनना पड़ता है। और हमारे घर में जो वडील लोग होते हैं ने, दादा दादी जी, उन लोगों को भी ज़्यादा नॉलेज होते हैं, उनके साथ भी बैठो उसको भी अच्छा लगे, माँ बाप के साथ भी बैठो उसको भी अच्छा लगे। तो जो आज का ज़माने में जो माता पिता को छोड़ देते हैं ना, उसको बुराई कर्म कहते हैं। बिकॉज माँ बाप ने कितना सहन होकर बेटा बेटियों को बड़ा किया हुआ है। वो जब हम खुद माँ बाप बनेंगे तभी जनरेशन की पता चलेंगे कि कैसे हमारा माँ बाप ने दुख बैठकर बड़ा किया है। तो उसको कभी भी अनाथ आश्रम में न भेजना चाहिए और हमारे पास जो रहे वो अच्छी तरह रखना चाहिए। वो उसी से नॉलेज मिलता है, बड़े के लोग साथ बैठे हैं तभी मिलता है ने। और पाप कर्मों से भी हमको बचा लेते हैं। वही तो बड़े एडवांटेज है बड़े लोगों के साथ बैठकर, गुरुजी के साथ बैठकर। इवन स्कूल है, स्कूल का शिक्षक है कि कहीं भी है, माता पिता, गुरुजी, स्कूल का टीचर, वो सब गुरु ही कहते हैं। और उन लोगों के पास जो नॉलेज है वो हमको देते हैं, वो पॉजिटिव थिंग्स कराने के लिए बोलते हैं। हम जो पॉजिटिव थिंग्स करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में गलत कर्म करने का रुक जाता है और पॉजिटिव थिंग्स करके अच्छा कर्म बनाने में हम आगे बढ़ते जाते रहते हैं। तो हमारे नेक्स्ट भाव जो होता है वो तो पशु योनि और 84 लाख जीवों में से मुक्त होकर हमको वही जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन जो है वही ओनली 5 इंद्रियों वाला होता है, बाकी सब 5 इंद्रियों वाला होता नहीं है। हम सब के पास नॉलेज भी होते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं कि जो अन्य जो चौरेंद्रिय जीव तिर्यंच जीवों जो होता है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 जीवों में से 4 जीवों जो होता है ने वो थोड़ा थोड़ा ही कर सकता है। कोई बहरा मूंगा होता है कि कोई लंगड़ा होता है, कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होते ही है। कोई बोल नहीं सकता, मूंगा होता है। पशु पक्षी बन सकते हैं, और कोई भी जीव हम बन सकते हैं। पर जो अच्छा कर्म करते हैं तो अनदर जो पुनर्जीवन मिलता है तो मनुष्य का मिलते हैं। और मनुष्य वो अच्छे कर्म ज़्यादा भी अच्छा होता है ने, तो मनुष्य जीवन भी कोई अच्छे घराने में होते हैं, अच्छे धर्म वाले के घर में होते हैं। और वही सब गुरुजी सिखाते हैं और करते हैं कि अच्छा ही कर्म करो, अच्छा ही कर्म करो, इसीलिए कि पुनर्जन्म आपको अच्छा मिले। तो इसीलिए गुरुजी को मैं शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इसीलिए मुझे कोई कैंसर होकर बाल है या नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था हो जाती है ना। तो ठीक पहनो, वो पहनो को, और कितनी भी फैशन है हम कर सकते हैं। और वो शर्म चली जाती है, शर्म रखना ही नहीं पड़ता है, क्यों रखे। गुरुजी बताता है और कि मेरे स्वरूप के सामने आकर बैठा करो, अब शुक्राना कर दो, 2 दिन अंदर तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दिन ब दिन हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो गुरुजी का वो हुक्म होता है तो शुक्राना करती हूँ। और जो संघर्ष की बात करना चाहती हूँ कि यदि जो हम संघर्ष से डरते हो तो उन नन्हे बीज से सीखना मिलता है जो ज़मीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ते हैं। और तब तक लड़ाई लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। जो छोटा सा जीव, छोटा सा बीज कर सकते हैं, तो मनुष्य के पास बुद्धि एंड साहस का खजाना दिया है, तो उसे सही जगह पे इस्तेमाल करे तो जीवन में महक ही महक आ जाती है। तो हमको तो मैं देखो मेरा इतने सालों का है कैंसर, पर मैं अभी भी डरी नहीं हूँ और डरूंगी भी नहीं। क्यों? बिकॉज कर्म किया है। तो वो टाइम पे डरी थी नहीं, कर्म किया था ना खराब, तो अभी भी क्यों डरे। अभी भी निडर होकर गुरुजी का सपोर्ट भी है, अंग संग भी है। और माँ बाप तो मेरा अभी है नहीं दुनिया में, पर भाई बहनों का सीधा
रहता है मेरे साथ संपर्क, और उन लोगों की ताकत से मैं आगे झूमती हूँ और पॉजिटिव थिंग्स के आगे बढ़ती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और गुरुजी ने बताया कि तू बन गई ना मेरी सच्ची संगत, ये सत्संग तुझे यहीं यूं ही नहीं मिला, कि यूं ही नहीं भेजा। तेरी सारी चिंताओं को खुशियों में बदल दूंगा। और ऑल्सो मन में कोई गिल्ट मत रख। तेरी दोनों गलतियां मैंने बख्श दी है और सुना, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। दिव्य सुरक्षा कवच एंड बड़े से बड़े ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। एन्जॉय द लाइफ, थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज वन डे यू विल लुक back and realize they were by big things. True respect is shown by those who protect your reputation even when you are not there to hear it. Loyal hearts don't need an audience. They stand for you even in silent rooms. जन्म हुआ है ने तो मृत्यु भी होगी। नहीं पता हम यहाँ कितने वर्षों के मेहमान हैं। लाखों लोग रोज़ जन्म लेते हैं और रोज़ मर जाते भी हैं। जिन्हें कोई नहीं जानता। दुनिया में आप हो तो ऐसे जियो कि दुनिया तुम्हें याद रखे सदियों तक। बाकी तो लोग को इसी बात की चिंता है कि हम कमाएंगे नहीं तो हमारी सातवीं पीढ़ी क्या करेगी। तो हम सातवीं पीढ़ी तक विचार करते हैं, पर हम हमारी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी के लिए सोचती क्यों नहीं है। उसके लिए तो सारा कर्म करना पड़ेगा ने। आप इतना सारा 7 पीढ़ी के लिए कमाएंगे तो बच्चे जो पैदा होंगे वो भी एजुकेट होकर कमाएंगे ने। आपको इतनी चिंता नहीं करनी है। और आप अपने लिए, अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, अगले भव के लिए उसकी भी चिंता करो। और भगवान के सामने बैठकर 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है वो करो। और जब आप एज होगी तब आप नहीं कर सके, नहीं तो आपको पश्चाताप होगा कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं क्या करूँगा। तो क्यों आपने इतना पैसा इकट्ठा किया, क्यों आपने 7 पीढ़ी के लिए सोचा। आप अपने लिए, अपने आप के लिए सोचो और आप अच्छा कर्म करो और अच्छे सोच करके, पॉजिटिव थिंग्स करके अपनी जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको भी वो विरासत में वो ही दो कि अच्छा कर्म करना है। आप पैसे तो देने वाले हैं, जो भी है वो जंगम में कर। और एक बात समझो, आप जो मकान में रहते हैं वो पहले किसी का मकान था। आप जो ज़मीन खरीदते हैं नई, वो भी पहले किसी का था। और ऐसे ही जीवन में वारसदार भी आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे और ज़िंदगी बदलती रहती है। तो वो ही समझना है कि ज़िंदगी हमारी कर्मों के हिसाब से चलते हैं और वो भगवान नक्की करते हैं। जन्म से ही, हमने जब जन्म लिया ने तब से ही हमारा नक्की होता है कि मृत्यु कब है। हमको नहीं पता, हम कठपुतली है। हम इन बिटवीन का जो टाइम है ने वो इसमें गुरुजी ने जन्म दिया। अब आप नाटक करो कि आप जो भी करो वो आपके हाथ में है। सारा कर्म करना है कि खराब कर्म करना है, कि आपको कैसे जीना है, वो आपके पर, हमारे पर निर्भर करता है। तो गुरुजी कहते हैं कि बस मैं तो वो ही बोलूँगा कि सब लोगों को अच्छे कर्म करो, पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़कर जाओ, आगे बढ़कर करो जो भी करना है। और जो भी करेगा वो अच्छा फल मिलेगा, वही गुरुजी का कहना है। इसीलिए गुरुजी को मैं शुक्राना 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 अनंत टाइम मैं शुक्राना करती हूँ और करूँगी। ओके, दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का उजाला देने वाला मेरे पिता परमेश्वर जी को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सबको मैं ऐसे ही शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा ने आज मुझे संदेश दिया है, अब मुस्कुरा दे बेटी, तेरे जीवन की नई शुरुआत करने वाला हूँ। तेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों को मैंने अपना आशीर्वाद से सिंचा है। तेरे कर्म काट दिए हैं, अब सफलता तेरे कदम चूमेगी। अब
खेल बदलने वाला है। तेरी एंट्री अब बड़े लेवल पर होगी, हर जगह तेरी पहचान बनेगी, पैसा तेरे पीछे भागेगा। जश्न बनाना और शुक्राना करना। तो मैंने शुक्राना 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 करती भी हूँ। और गुरुपा को कहते हैं, क्यों डरता है आने वाला कल से? जिसने आज संभाला है वो कल भी संभाल लेगा। बस विश्वास बनाए रख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तेरे नाम से जो रुकावट थी वो चुपचाप हटाई गई है। तुझे बताया नहीं जाएगा, सिर्फ संकेत मिलता है, इसे नज़रअंदाज मत कर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे मन के हर सवाल का जवाब आज मिलेगा, फिक्र मत कर। तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। गुरुजी का आशीर्वाद तेरे साथ है। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और गुरुजी की बेटी की संगत 777777 और 555 333 355 और कितना अभी सारा मैसेज ब्लेसिंग्स मुझे दिया हुआ है, अपरंपार है। मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग का खजाना ही खजाना है। मैं खूब खुश हूँ गुरुजी का ब्लेसिंग से। और गुरुजी मेरे और मेरे फैमिली के अंग संग रहते हैं, तभी मैं खुश रहती हूँ। अब मेरा बहुत ही बोलना हो गया है और बस मैं वो बोल देती हूँ एक बार कि मुझे गुरुजी के लिए कुछ गाना भी गाना है। वो मैं अभी 2 मिनट 3 मिनट लगेगी और फिर मैं वही करूँगी। अभी मैं बुक लेने गई थी, मुझे भी नहीं आता। होल्ड ऑन। अरे होल्ड પ્રભુ તારું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાઉં છે, ગુરુ તારું ગીત મુજે ગાવું, પ્રેમનું મુજે ક્યાં જતું રહ્યું? અરે રે, આટલી બધી વાર લાગે મને. હોલ્ડ ઓન, હોલ્ડ ઓન, હોલ્ડ ઓન, હોલ્ડ ઓન. अंतरजामी सुण्याल वेसर महिमात्री जगतुमारो सांभळीने अभी मैं स्टार्ट करती हूँ. ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं. मेरे संकट को हरनारा, तेरी करुणानो कोई पार नहीं. मैं पाप करा है ऐसा, हूँ भूलो तेरी सेवा. मैं पाप करा है ऐसा, हूँ भूलो तेरी सेवा. मारा संकट ने हरनारा, तेरी करुणा
नो कोई पार नहीं। मैं पाप कर्या है एवा, हूँ भूलो तेरी सेवा। मरी भूलो ना भूलनारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। मैं अंतરમાં हुई राजी, ने खेलो अवरी बाजी। अवरी सवरी करनारा, तेरी करुणानो कोई पार नहीं। ओ परम कृपारु वाला, मैं पीता विषन प्याला। विषने अमृत करनारा, तेरी करुणानो कोई पार नहीं। भले छोरू कचोरू थाए, तू मावित कहवाए। मीठी चायाना दे नारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। मुझे चढ़ तो नहीं किनारो, मेरो क्या थी आवे आरो। मोक्ष मार्ग ना देनारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। छे भक्तनु जीवन उदासी, तेरे शरणे ले वितरागी। भक्तों ना दिल हरनारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। ओ करुणा ना करनारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। मेरे संकट ना हरनारा, तेरी करुणा नो कोई पार नहीं। वही मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरा संकट हर लिया है और हरते ही रहते हैं। और कितना भी कष्ट आया, 90% उसने अपने ऊपर लिया है, 10% मेरा कैंसर के रूप में लिया, और मेरे अंग संग रहकर मेरा सारा कष्ट काटा है। इसीलिए मैंने वो गाया, ठीक है। और मैं मेरा एक पिक्चर रखना चाहती हूँ साथ में। अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो बोलने में, भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करना। और मिच्छा में दुक्कड़म मैं पाठवती हूँ। और विपिन अंकल जी, मेरा सुन लेना और अच्छी तरह फिर से जो आपको थोड़ा कट करना है कि थोड़ा ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। तो और जल्दी से शुक्राना मेरा शेयर कर देना प्लीज़। मेरे पिता भी है आप, और मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। और आप गुरुजी ने मुझे बताया है कि विपिन अंकल जी के साथ शेयर करना, और वही मैंने उसका आदेश के अनुसार मैंने आपको ही शेयर किया हुआ है। और आपने ही मुझे भेजा है नया, और आपने ही फिर से जुड़ा है, तो मैं आपको भी शुक्राना करती हूँ। और मैं एक मेरा पिक्चर भी भेज देती हूँ, साथ में एक पिक्चर भी आप मेरा सेंड करना, ठीक है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ में ऑल संगत जी, ऑल परिवार, संगत जी परिवार को, ओल्ड संगत जी परिवार, नया संगत जी परिवार, सारे संगत परिवार जी को मैं शुक्राना 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 सबको करना चाहती हूँ। जैसे मैं गुरु जी को करती हूँ, वैसे सौम्या आंटी जी आपको भी मेरी तरफ से कोई पण भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना। और विपिन अंकल जी आपको भी स्पेशल मैं कहती हूँ, और सनू अंकल जी आपको भी मैं बहुत याद करती रहती हूँ। और आपने मैसेज में लिखा है कि एडमिन कैन डू द मैसेजेस, तो मैं मैसेज नहीं कर सकती, सॉरी फॉर दैट। और फिर आपको भी मैं बधाई देती हूँ, सबको भी बधाई देती हूँ कि शुभकामनाएं। अखात्रीज के दिन का वो पर्व होता है सभी लोगों का, सभी हिंदुओं का, सभी जातियों का। आज अखात्रीज का दिन बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो सबको मेरा दिल से शुभ मनोकामना और शुभ मंगल कामना से मैं शुक्राना फिर से करने के लिए आऊँगी। और विपिन अंकल जी आप मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और आप मुझे सपोर्ट ही करते रहना, ठीक है। और सौम्या आंटी जी थैंक यू वेरी मच। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, ये संध्या वेले का सत्संग है और अभी टाइम हो रहा है 7:20 संगत जी, और आज दिन है सोमवार। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज डेट है 20 अप्रैल 2026, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। आज मैंने गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुने थे संगत जी, और कुछ मतलब ऐसे थे जैसे कभी कभी आ जाते हैं ना ये ब्लैक मैजिक के, कभी पॉजिटिव वाले, तो बस ऐसे। और एक भजन सुनाया था मुझे गुरुजी ने, वो भी बहुत ही प्यारा भजन था। लेकिन वो भजन में कहते हैं, अंकल जी बोलते हैं कि 7 बार सुना करो संगत जी। कम से कम ये 49 मिनट का सत्संग होता है या 47, तो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो लगातार 7 बार तो मैं सुन नहीं पाती हूँ संगत जी, क्योंकि उसमें किसी का कॉल आ जाता है, कभी हमें कुछ करना होता है, कभी काम करना है, चलो लगा के छोड़ भी दिया, फिर वो जब पूरा होता है एंड तो वो रुक के दूसरा आ जाता है ना संगत जी, तो इसलिए नहीं सुन पाती हूँ। एक दिन तो मैंने 4 बार सुना था, पर वो भी गुरु जी की महाराज की मर्जी होती है। तो शुक्राना बाबा, और संगत परिवार का भी शुक्राना है, और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम का भी शुक्राना है। और विपिन भैया, आजकल आप बहुत मतलब इतना आपको सत्संग भेजो और आप तुरंत रिप्लाई करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी महाराज हमेशा सब पे कृपा बनाए रखना। और इस प्लेटफॉर्म के लिए तो हम बहुत लकी हैं, हम पूरा संगत परिवार ही लकी है। तो शुक्राना है बाबा, विपिन भैया और सौम्या भाभी, पूरी फैमिली को हमेशा खुश रखना, सुखी रखना और सारे कष्टों से बचाना गुरुजी महाराज, कोई कष्ट ना आए। और संगत जी, मैं अपने मायके परिवार से भी शुक्राना करूंगी, अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपने ससुराल परिवार से भी शुक्राना करती हूँ, और मैं अपने परिवार से और अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमारे ना बगल में एक ना शादी है, तो वहाँ ना बहुत मतलब ना इतना डीजे बजता ना, बहुत आवाज़ आती है संगत जी, इसलिए ना मैं थोड़ा सा इधर उधर हट के ही करती हूँ। और अभी मैं सत्संग करने ही जा ही रही थी संगत जी, और बार बार, एक बार तो हेमा आंटी का ग्रुप से वो वीडियो कॉल, और 2 बार विपिन भैया तो बहुत बहुत थैंक यू है विपिन भैया। मैं यही सोच रही थी कि आज मतलब 2 बार, और इस टाइम कैसे आ रहा है, तो वो भी वीडियो कॉल था। तो मैंने क्या, फ़ोन ना मेरे ना बीच में ना हैंग कर देता है, जैसे हैंग करने लगता है, तो उस चक्कर में मैं उठा नहीं पाती। जैसे उठाऊँ, फिर सोच भी रही थी कि इस टाइम कैसे आ रहा है, अभी तो हम तो 9 बजे जुड़ते हैं। फिर ध्यान आया, जब वो देखा मैंने चैनल देखा तो प्लेटफॉर्म, तो मैंने कहा अच्छा ये दूसरे वाले चैनल से आ रहा है, वो जो रश्मि आंटी योगा करवा रही हैं। तो देखा तो सब वीडियो कॉल में जुड़े हुए हैं। 1-2 आंटी को तो मैं पहचान ही नहीं पाई, पता नहीं फेस से।
और हेमा आंटी, निशी आंटी, बलजीत आंटी, इनको तो मैं जानती हूँ। तो नाम पूछ रही थी मैं, शायद मेरी आवाज़ उन तक जा नहीं रही थी, पर सारे बड़े प्यारे लग रहे थे, बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे क्यूट क्यूट से। तो शुक्राना बाबा, मैं भी ऐसी बनी हुई थी। तो अनंतम शुक्राना, सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ गया था बेटी का। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरु जी महाराज, बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी महाराज, उसके कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी बहुत, आज संगत जी मैंने 2 पिक्चरें देखी। एक तो महाभारत देखा मैंने, अभी आधा देखी हूँ, आधा है, और एक और देखी थी, बेटी ने भेजा था एक पिक्चर, कोई अपूर्वा, वो तारा सुतारिया की है। तो मुझे बहुत डर लगता है संगत जी, मेरा लड़ाई झगड़े वैसे मैं रियल में भी और चाहे फिल्म हो कुछ भी, मुझे बहुत ही डर लगता है। और गुरुजी महाराज, अभी आज ही एक सत्संग सुन रही थी, नहीं मैसेज था शायद या सत्संग था, नहीं वो था एक, वो ना गुरुजी के 105 वचन आ रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि मतलब ये निगेटिव फिल्में और गाने ये सब नहीं देखना चाहिए। और आज ही मैंने पिक्चर देख ली। मैंने गुरुजी महाराज को याद भी कर रही थी, उनके मंत्र जाप करे जा रही थी बीच बीच में। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, ये कभी कभी जैसे घर में चला देते, मैं खुद चला के नहीं देखती संगत जी, जैसे बेटा चला दिया, हस्बैंड, बेटी थी तो ऐसे देख लेती हूँ। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, बाकी बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। कृपा बनाए रखना, हमेशा सारे दुख कलेश सबसे दूर रखना गुरुजी, सबको दूर रखना इन सब चीज़ों से, और मन में कोई गलत विचार ना आए किसी के लिए भी गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। कुछ भी गलत आए तो आने मत देना गुरुजी। और बाकी सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, ग्रुप परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। बहुत अच्छा लगा वीडियो कॉल में, जितने आंटियाँ थी सबको देखी, बहुत अच्छा लगा। तो जय गुरु जी आंटी, सबको जय गुरु जी है वीडियो कॉल में, और संगत परिवार को भी जय गुरु जी। और शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटियां, आपकी संगत, आपके बच्चे सब सुखी रहें, सबके घर में खुशियां बरसें गुरुजी महाराज। सबके बच्चों का कष्ट काटना गुरुजी, किसी पे भी कभी भी कोई अनहोनी ना आए गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना, और मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, और अपने बाबा से भी क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, माफ करना जय गुरु मुझे। जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे 33 कोटि देवी देवता सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शाम के 6:36 20 अप्रैल का दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना। मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए सभी देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता को मेरा प्रणाम है। सभी साथी संगत को मेरा प्रणाम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी को भी मेरा प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे मेरे सारे पुर की सच्चाई दिखाने के लिए, मुझे मिलाने के लिए, जो लड़की अपने आप को पूरी तरह खो चुकी थी, बात विचार व्यवहार रहन सहन देख रेख करनी हर चीज़ में, याददाश्त वगैरह हर चीज़ मेरे अपने कुछ थे ही नहीं। किसकी वजह से थे, क्या थे, ये बताने और भुलाने के लिए भी अनंतम शुक्राना। अपने बगल वाली, अपने नेबर, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने परिवार, सभी के असलियत को दिखाने के लिए जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बाबा, जिस तरह आपने सभी की असलियत दिखाई है और मुझे साइड किया, अकेला किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अनंतम शुक्राना बाबा। अब गुरुपा, आपसे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ ना मांगो। हेल्थ मांग सकते हो, बाकी चीज़ें जो ज़रूरी है वो मांग सकते हो। तो बाबा, अपनी इस बेटी को, अपनी इस बेटी की तीनों बच्चे को, माँ पापा, भाई बहन, हस्बैंड अंकल को हेल्थ
भर भर के दीजिए, एनर्जी भर भर के दीजिए, ताकि वो सुपर एक्टिव होकर अपना काम कर सके। वो जो मरियल वाली ज़िंदगी है वो हम सब में से कोई ना जिए। साथ ही साथ बाबा अच्छी दिमाग दीजिए, जो कि मुझे आगे बढ़ने में, आगे होने वाली चीज़, हुई चीज़ सब कुछ आगाह कर सके और मैं उसे मान सकूँ, मैं उसे समझ सकूँ, मैं उसे कर सकूँ। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा अपनी इस बेटी के घर में सुख और शांति समृद्धि दीजिए। तीनों बच्चे जो आपस में एकदम लड़ते रहते हैं वो जड़ से ख़त्म कीजिए। पहले कभी आपकी नतनी ऐसे लड़ती नहीं थी आपस में, पर ये नेगेटिविटी की प्रभाव है कि तीनों आपस में लड़ते हैं, कोई बात विचार व्यवहार नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उनको बिल्कुल उच्चाटन कर दिया गया है। तो उनको पढ़ाई लिखाई से प्यार करवाइए गुरुपा। उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए कि वो लोग बॉडी दर्द से ना परेशान हो। वो लोग सर दर्द, पेट दर्द, पैर हाथ के दर्द, इचिंग, एलर्जी किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। अनंतम शुक्राना बाबा। अश्विन अंकल तो गजब के ही बदले हैं, ना बात करना, ना कुछ बताना, ना कुछ सुनना। तो गुरुपा इनमें ऐसे चेंजेस कीजिए, क्योंकि एक पत्नी की ज़िंदगी पति से ही होती है, चाहे वो आपकी खुद की निजी ज़िंदगी क्यों ना हो बाबा। आपकी भी ज़िंदगी, आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की ज़िंदगी भी आप तक ही है। तो गुरुपा उस पति को इतना बदलिए, थर्ड पार्टी, कोई लड़की, कुछ और चीज़ से उसे नफरत हो जाए कि मेरा ऑलरेडी पत्नी बच्चा है, हम कैसे किसी और के साथ रहे, किसी और के साथ बात विचार मजाक करे या शारीरिक संबंध या कुछ भी, नफरत हो जाए उससे। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है उसके हस्बैंड किसी और के साथ। कई बार अपने सपने में भी दिखाए हैं और उसके करने का तो भी यही कहती है कि वो इंसान थोड़ा इस तरह का बन गया है, चाहे वो दारू पीता हो चाहे कुछ भी। तो उसे सिर्फ सद्बुद्धि दीजिए अपने घर को संभालने में, क्योंकि उसने बहुत समय बिता दिया बचपन में, लड़कपन में। शादी के बाद उसने पढ़ाई कंप्लीट की, नौकरी किया, हर चीज़ मैंने ये उम्मीद से सब कुछ करने दिया कि ये बनने के बाद मुझे भी बनाएगा। तो उसका सारा फोकस अब मुझ पर डालिए, मेरे करियर को बनाने में। पति साथ होता है तो बहुत कुछ कर लेता है लोग, तो अब मुझ पर डालिए, मेरे बच्चों पे डालिए, खुद पे डालिए, हमारे रिश्ते पे डालिए। थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर हो, आस पड़ोस हो, दोस्त यार हो, कोई लड़की हो, लेडीज़ हो, कुछ भी हो, उसको अब बाहर की रास्ता दिखाइए गुरुपा। क्योंकि एक दाम्पत्य जीवन तभी सुखमय बीत सकता है, आगे तभी तरक्की कर सकता है जब उसको कोई थर्ड पर्सन ना रहे। मेरे रिश्ते को इतना ब्लेस कीजिए कि कोई थर्ड पार्टी जिससे मुझे कुछ बोलने या बुलवाने की ज़रूरत न पड़े। मेरा पति मुझे हर एक बात को बताए, मेरे ससुराल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मेरे पति को जो पता है उससे मुझे जानने की पूरी हक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।